Hello everyone, hope you are doing well. Welcome to your favorite channel PrepMed NEET Hindi. I am Dr. Devajyoti Kaur and today we will be discussing a very important topic for NEET. आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे ये एमसीक्यू हर एक साल में लगभग नीट में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, आपके एक रेस्पिरेटरी लंग कैपेसिटी एंड लंग वॉल्यूम का ये सवाल है। सबसे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी उसके वॉल्यूम कितना है, उसका एक्सप्रेशन क्या है, ये सब चीज हम लोग को कोरिलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं, एक फटाफट इसको याद रखने का एक तरीका है। तो मान लीजिए आपके ये y एक्सिस है और ये आपके x एक्सिस है। तो x एक्सिस में हम लोग टाइम प्लॉट करते हैं और y एक्सिस में हम लोग वॉल्यूम प्लॉट करते हैं। अब देखिए ये जो आप y एक्सिस में जब वॉल्यूम प्लॉट करेंगे, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज, यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, जो भी एयर के वॉल्यूम इसके नीचे होगा और बेसलाइन के ऊपर, इसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। सो दिस इज कॉल्ड योर रेसिडुअल वॉल्यूम। अब रेसिडुअल वॉल्यूम का जो लाइन हुआ, इसका कितना वॉल्यूम आता है, ये आपके लगभग आपको 1.2 लीटर आता है। तो यहां पे मैंने 1.2 लिख दिया, सिंपल। इसके ऊपर मैं और एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि लगभग 1100 ml वॉल्यूम है और ये आपका हो जाएगा ERV, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और यहां पे मैंने लिख दिया 2.3। आप ऐड कर दो इसको, 1.2 प्लस 1100, देखो 2.3 आ गया लीटर। तो ये आपका हो जाएगा लीटर में, y एक्सिस आपका लीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन दे रहा है। अब ERV के ऊपर जो आएगा वो आपके लगभग 500 ml ऐड होगा। तो आप इसको 500 ml ऐड कर दो तो हो जाएगा 2.8, वो भी लगभग आपके ये जगह पे आ जाएगा। देखिए तो आपका 2.8, ये होगा 2.8 और ये वॉल्यूम आपका हो जाएगा 500। इसका नाम होता है टाइडल वॉल्यूम। अब 2.8 के ऊपर जो लास्ट एंड नेक्स्ट लाइन आएगा वो आपका हो जाएगा 5.8। तो लगभग मान लो ये आपका 5.8 लीटर, ऐसे जगह पे मैंने यहां पे ड्रॉ किया 5.8। तो आप डिफरेंस करोगे तो ये आपका लगभग मिल जाएगा कितना, 300 ml का वॉल्यूम। और ये चीज को हम लोग नाम देते हैं IRV या फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जितने भी सवाल आपको पूछेगा, एक चीज याद रखना, जब एक दो लाइन के बीच में जो डिफरेंस होते हैं इसको हम लोग वॉल्यूम के नाम से बोलते हैं, और जब आप दो वॉल्यूम को ऐड कर देते हो तो वो कैपेसिटी हो जाता है। तो चलो फटाफट हम लोग देख लेते हैं। IRV प्लस TV, ये दो वॉल्यूम को आप ऐड कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि IC। सेम टू सेम आप टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा EC यानी कि एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब आप IRV, TV एंड ERV ये तीनों को ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा VC यानी कि वाइटल कैपेसिटी, एंड ERV एंड RV ये दो को आप ऐड कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा FRC यानी कि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। और पूरा के पूरा 5.8 लीटर यानी कि ये लाइन से ये लाइन तक आप ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा TLC यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी। तो जैसे मैंने आपको डिस्कशन किया, क्या वॉल्यूम आपके दो लाइन के बीच में होता है और कैपेसिटी आपके दो तीन वॉल्यूम को ऐड करके सम करके आपको मिलता है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हमारे सवाल क्या पूछा है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि आपको, जैसे हम लोग ने डिस्कशन किया, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द IRV प्लस TV। तो यहाँ पे आपके एक ही एक्सप्रेशन है IRV प्लस TV, और यहाँ पे आपका जो इसका मैग्नीट्यूड है ये 3.1 लीटर बोला है। तो आप भी देख सकते हो यहाँ पे क्या ये 5.8 है और ये आपके हो गया जाएगा 2.3। तो आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो इसका हो जाएगा 3.5 के आसपास में, तो लगभग वो 3.1 दिया है। तो यही आपका मैचिंग आ जाएगा, बेस्ट मैचिंग। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होता है तो आप 2.3, और ये 0 से स्टार्ट होता है तो 2.3 होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये जो आपके हाइट है ये फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के हाइट है, जैसे हम लोग ने डिस्कशन किए थे। और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2.3 या फिर 2.2, जो भी बताओ ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, जैसे हम लोग ने देखा। ए का करेक्ट हो जाएगा 2। सी वाइटल कैपेसिटी आप ये तीन वॉल्यूम ऐड करके होता है,
यानी कि 1.2 और 5.8 के बीच में जो डिफरेंस होते हैं वो हो जाएगा आपका वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में आपका क्या हो जाएगा, ERV, TV, IRV। और लगभग आप देख सकते हो कि इन तीनों चीज को मिला के आप देखोगे तो 5.8 माइनस 1.2 तो लगभग आपका 4.56 के आसपास में आ रहा है ये आंसर। तो ये आपका हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी ऑप्शन नंबर जो 1 है। और टोटल लंग कैपेसिटी फर्स्ट टू लास्ट जो टोटल कैपेसिटी है वो 5.8 लीटर या फिर 6 लीटर के आसपास में है। तो ये आपका हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ RV ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा नंबर 3। तो फाइनल आंसर मैचिंग करने के बाद हम लोग का क्या आ गया, चलो देख लेते हैं एक बार। 1 2 1 का 2, B का 4, C का 1 एंड D का आपका 4, तो D का 3। सो फाइनल आंसर इज आपका ऑप्शन नंबर 2। तो सारे बच्चों को एक ही चीज बताऊंगा, ऐसे सवाल हर एक नीट में पूछे जाते हैं, चाहे ये 2025 बताओ, 26, 24, हर एक साल के नीट में लंग वॉल्यूम, लंग कैपेसिटी के ऊपर बिल्कुल एक क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ साथ ये भी पूछ लेता है कि आपके हर एक जो वॉल्यूम होता है ये स्पायरोमीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं एक्सेप्ट रेसिडुअल वॉल्यूम। तो याद रखना, रेसिडुअल वॉल्यूम हम लोग स्पायरोमीटर में मेजर नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से जो जितने भी कैपेसिटी के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड है उनको भी हम मेजर नहीं कर सकते हैं विद स्पायरोमीटर। यानी कि FRC नहीं मेजर कर सकते स्पायरोमीटर से, यानी कि आप TLC वो भी आप स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पे भी आपके रेसिडुअल वॉल्यूम वो इंक्लूडेड है। तो आज के MCQ मैं यहाँ पे खत्म करता हूं। दूसरे और भी कोई बहुत सारे MCQs ऐसे हैं जो नीट में पक्का पूछता है, श्योर शॉट MCQ है। तो ये श्योर शॉट सारे MCQs लेके मैं दूसरे और एक वीडियोस में आपके सामने आऊंगा। तब तक चैनल में बने रहिए।